जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम में डीजी। देखिए, इस वीडियो में बात करने वाला हूं यूपी पुलिस के बारे में थोड़ा सा। और ये मैं क्यों बात कर रहा हूं, हमारा जो चैनल है वो तो आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए बताता है, लेकिन इस वीडियो में मुझे थोड़ा सा बताना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे इनोसेंट लोग मुझे लगता है कि यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें कुछ बारीकियां नहीं पता है जो कि पता होनी चाहिए। क्योंकि आज मैं, हमारे मित्र हैं एक, उनके कोचिंग संस्थान में गया तो कुछ कंट्राडिक्शन मुझे नज़र आए। मुझे लोगों की जो स्टूडेंट हैं उनकी आंखों में थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ भी पता ना होना, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि उन्हें इस चीज़ के बारे में पता नहीं है सही ढंग से। और जबकि आपके सिलेक्शन में ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा। इसी पर एक तरह से मान के चलिए आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा टिका हुआ है, लगभग 50% के आसपास। जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो निगेटिव मार्किंग ज़्यादा असरदार नहीं रहती है ना, वो तो जितना करना है उतना करते ही हैं, उनका सिलेक्शन हो ही जाता है। लेकिन जो लोग हैं एक तरह से जिनके थोड़े से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या फिर कुछ कम नंबर आ रहे हैं, है ना, इस प्रकार के होते हैं, कुछ नंबरों से रह गए, 10 नंबर से, 15 नंबर से, 20 नंबर से, इस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव मार्किंग के डर से क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करके गलती कर रहे हैं। तो इस वीडियो में थोड़ा सा मैं यही बताऊंगा, अपने कान थोड़ा ढंग से खोल लीजिए, ठीक है। और जो मैं बातें बता रहा हूं उन्हें थोड़ा सा बारीकी से सुनिएगा, क्योंकि ये एक जागरूकता भरा एक तरह से वीडियो है जिसको आपको अच्छे ढंग से देखना है। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में कभी भी कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ आ सकती है, ठीक है। और ये मैं जोर देकर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यूपी पुलिस की तैयारी करने वालों के अंदर जागरूकता नहीं है इतनी नेगेटिव मार्किंग के प्रति, है ना। 12th के बाद फॉर्म भर देते हैं, ठीक है, इतना नहीं पता रहता, इंटरेक्ट थोड़ा सा नहीं इतनी जानकारी होती, इस वजह से, है ना। तो देखिए 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 यूपी पुलिस के अंदर। और मैं यूपी का हूं, इस वजह से इस वीडियो को मैं बना रहा हूं, है ना। 150 में से लगभग 200 के आसपास मान लीजिए, सॉरी 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, 300 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो गया ये, जिसमें से लगभग जनरल मान के चलिए 210 नंबर पर जा रही है कट ऑफ, है ना, 210। क्योंकि पहले तो 220 यानी 22 गई थी, उसके बाद जो दूसरी मेरिट आई पिछले वाले की बात करें हम, उसको देखते हुए तो 210 पर आ गई। यानी कि आपके क्वेश्चन कितने सही होने चाहिए, 105 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए जनरल, ठीक है। 100 मान लेते हैं, मोटा मोटा 100 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। जबकि कुछ लोगों से पूछने पर मुझे पता पड़ा कि लगभग वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने करते हैं, 100 से 110 के बीच में, 110 या 120 मान लीजिए, 120 के बीच में अटेम्प्ट करते हैं। और वो ऐसा मान लेते हैं कि हमने जितने अटेम्प्ट किए हैं वो सही ही हैं, है ना। यानी कि किसी ने मान लीजिए 105 अटेम्प्ट किए तो वो क्या मान लेंगे कि 105 जो है सही ही हैं, ये मान लिया उन्होंने। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो आप वहाँ पर 100% सोच कर आ रहे हैं कि ये मेरा सही है, जरूरी नहीं है कि सही हो, उनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके गलत होते ही हैं। लगभग 10%, यदि पेपर सरल है तो 10% आपके गलत होने ही हैं, जो आपको सही लग रहे हैं उसके बावजूद भी। तो 10% इसमें से घटा दीजिए, लगभग 90 क्वेश्चन पर आ जाएगा, 91, 92, 90 मान लेते हैं। तो 90 क्वेश्चन पे तो होने वाला है नहीं, है ना। तो आपको क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने होंगे, है ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस मुद्दे पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज को के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आखिरकार कितनी है, क्योंकि अभी तक लोगों के कुछ, शायद मुझे लग रहा है कि मुझे लगता है कि मेजॉरिटी को अभी ये नहीं पता है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें कितनी है। 1/4 है, 1/2 है, ये 0.5 है, 0.2 है, 0.25 है, कितनी है आखिरकार, है ना। तो इसमें लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इस कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूं सबसे पहले तो आपकी। देखिए नेगेटिव मार्किंग जो है और
जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर लीजिएगा, इधर उधर से मत खोजिएगा, आप कंफ्यूज और हो जाएंगे। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं उस पर विश्वास कर लीजिएगा। कितनी है? 0.5 0.5 नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन लोगों ने इसको क्या समझ लिया है? 0.5 यानी 1/2 1/2 नेगेटिव मार्किंग समझ ली है। लेकिन ये 1/2 नेगेटिव मार्किंग समझ ली है, वो समझ ली है आपकी एक क्वेश्चन की, यानी कि 2 क्वेश्चन गलत होने पर एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, इस प्रकार से समझ लिया है। लेकिन ये पॉइंट जो 5 लिखा है यहां पर वो है आपका मार्क्स। ठीक है, 0.5 मार्क्स है ये, ना कि 0.5 क्वेश्चन। यानी कि नेगेटिव मार्किंग जो यूपी पुलिस के अंदर है वो है 1/4 की। ठीक है, जब आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे, मान लीजिए 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन में से आपने 4 क्वेश्चन जो है गलत कर दिए, तब जाके आपका 5वां क्वेश्चन गलत होगा, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आपने सही किए, एक क्वेश्चन गलत किया, इसका मतलब हो गया 4 दूनी 8, 8 नंबर आपने प्राप्त किए, जिसमें से एक क्वेश्चन गलत हो गया, यानी कि 0.5, यानी कि इसमें से एक क्वेश्चन हट गया, एक क्वेश्चन घट गया। एक क्वेश्चन का कितना नंबर होता है? 2 नंबर का, है ना, अभी हमने देखा था ना, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 नंबर इसमें से घटा दीजिए तो आपको 6 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है। क्वेश्चन के अनुसार देखें 1/4 की, ठीक है, 1/4 की मार्किंग है। और मार्क्स के अनुसार देखें 0.5 मार्क्स की है। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.5 मार्क्स उसमें से कट जाएंगे। तो यहां पर ये क्लियर कर लेना है कि 1/4 की मार्क जो है कट नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब मैं आपको ज़्यादा उलझा नहीं रहा हूँ, इतना समझ गए। जिन्हें नहीं समझ में आया अभी भी, वैसे आ जाना चाहिए क्योंकि आपके उसमें रीजनिंग और मैथ्स भी है शायद, है ना, रीजनिंग वगैरह भी आती है, तो इतना समझ में आ जाना चाहिए। नहीं भी आ रहा है तो आप विश्वास कर लीजिए मुझ पर, बस लफड़े में मत पड़िए इतना। तो आपको करना क्या है इस बार? जो आप गलतियां कर रहे हैं, कुछ नंबरों से रह रहे हैं, 10-20 नंबर से, या फिर रह जाएंगे यदि आपने इस चीज को इग्नोर कर दिया तो। ठीक है, आपको करने हैं क्वेश्चन 150 में से 150, 150 में से 150 कीजिएगा। और ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि 1/4 मार्किंग में नेगेटिव कभी भी जाता नहीं है, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, जैसे थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे आप। ठीक है, जो लोग विश्वास मुझ पर कर सकते हैं वो करिए, जिन्हें विश्वास नहीं हो रहा है वो क्या कीजिए, आज ही 2 पेपर लीजिए जो आप लेते हो ना टेस्ट सीरीज के रूप में, प्रैक्टिस पेपर, उसको लीजिए और एक में आप सभी क्वेश्चन करके देखिए और एक क्वेश्चन पेपर में आप क्या कीजिए, जितने आप करते हो उतने करके देखिए, किसमें ज़्यादा रेशियो आ रहा है उसको आप एब्जॉर्ब करके बताइए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कौन से सही आ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम करीब है और एग्जाम करीब है इस कारण से मैं ये बात कर रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल भी इसके प्रति जागरूक नहीं हैं, इसी वजह से मैं यूपीएससी की तैयारी कराने के बावजूद ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग जो है, आप लोगों का घाटा ना हो, बिल्कुल, है ना। तो आपको इस बार क्या करना है, 150 में से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मान लीजिए 150 क्वेश्चन आपने किए, ठीक है, आपके 40 क्वेश्चन गलत हो गए, 110 क्वेश्चन है, अधिकतम मान के चलिए इतने 40। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 100 क्वेश्चन करेंगे हम, 50 छोड़ेंगे। ठीक है, तो 100 में से मान के चलिए कि कितने सही हो जाएंगे, 10% तो गलत होने ही होने हैं, 90 क्वेश्चन बचे और 1/4 मार्किंग में 2 क्वेश्चन और घट जाएंगे,
तो लगभग 88 क्वेश्चन बचे, ठीक है, इतना हो गया। लेकिन वो सोचते हैं कि जो हम 50 क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं वो हमारे, अगर हम कर दें उन्हें तो सारे के सारे गलत होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो तो कभी भी, जैसे मान के चलिए आप ये क्वेश्चन छोड़ रहे हो, इसमें से कम मैं बता रहा हूं आपको लगभग 20 क्वेश्चन आपके सही होने ही होने, 30 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं मान लीजिए, ठीक है, किसी भी कारण से। हालांकि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि सारे क्वेश्चन करने हैं पॉजिटिव तरीके से, तो इनमें से लगभग 50% ही हो जाएगा। 50% आपके सही होंगे, 25 क्वेश्चन जो है गलत होंगे केवल। तो हमेशा ये पॉजिटिव में ही रहेगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा, क्योंकि 1/2 नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है क्वेश्चन की, ये ध्यान में रखना है। और जब भी आप कोई भी एग्जाम दें, 1/4 यदि नेगेटिव मार्किंग आ रही है, कोई भी एग्जाम दें, ये तो यूपी पुलिस की बात हुई, आंख बंद करके एक अंधा व्यक्ति भी लगा के आएगा ABCD में से कुछ भी, उसका हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। जो नहीं आ रहे हैं उनमें से, जो आ रहे हैं उनमें से तो आप लगाएंगे ही जो आ रहे हैं, ठीक है। इस बार आपको 150 में से 150 करने हैं। जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वो इस चीज़ को जरूर फॉलो कीजिएगा। ये समझिए ये वीडियो आपके ही लिए एक तरह से बना हुआ है। इन बारीकियों पर कोई बात नहीं करेगा, केवल टीचिंग पर बात करते हैं लोग, लेकिन इन बारीकियों पर नहीं करते हैं। और इन बारीकियों पर करने से आपके नंबर जो है इंक्रीज हो जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अपनी तरफ से। जिस भी व्यक्ति के कम नंबर हो जाएं इस कारण से 1/4 मार्किंग में, तो वो मुझे कमेंट कीजिएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं ये रियल में बता रहा हूँ, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज कुछ लोगों से मिला जो UPPCS की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों से जब मैं बता रहा हूँ बिल्कुल भी जागरूकता इस चीज़ के प्रति नहीं है, इस वजह से ये वीडियो मैंने बनाया। तो आपको कितने करने हैं? 150 करने हैं। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? क्वेश्चन की 0.5 मार्क्स क्वेश्चन की, जबकि 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो ये कितनी हो गई क्वेश्चन का 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो इस वीडियो को सभी ग्रुप्स में जो है शेयर कीजिए। ये मत सोचिएगा किसी दूसरे को पता पड़ जाएगा ये चीज़, ये आपकी गलत फहमी है। आप जितना एक तरह से दूसरों को शेयर करोगे उतना ही बैक आपके पास आता जाएगा। ये एक नियम है ना, आपने सुना ना, बैक वाला नियम, न्यूटन का शायद 3rd लॉ है, उस नियम से काम करेगा। आपको ये वीडियो शेयर करना है हर जगह। जो भी ग्रुप्स हैं यूपी पुलिस के, जो लोग जागरूक नहीं हैं, उन तक ये वीडियो आपको ज़रूर पहुंचाना है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए सभी जगह, जिससे जागरूकता थोड़ी सी फैल सके नेगेटिव मार्किंग के प्रति, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, और जबकि होनी चाहिए थी। तो देखते रहें एग्जाम मेड जी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।